7वीं क्लास में, उस जमाने में 100 रुपया मेरी तकरीर सुन करके किराया दे करके गए थे कि मौलाना बरहेट आएगा, लेकिन शुरुआत मोदी कोला से और बरहेट में दूसरा नंबर मुझको मिला था। अब आइए, ये जो आप कुरान सुनने आए हैं, हदीस सुनने आए हैं, तो सुनिए, कुरान सुनने वाले को और कुरान पढ़ने वाले को और सुनाने वाले के सिलसिले में नबी आकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है मालूम है? सही मुस्लिम की हदीस है, किताब फदाइलिल कुरान, चैप्टर है किताब फदाइलिल कुरान, वहाँ पर यह हदीस मिलेगी। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर आदमी वो है, बेहतर आदमी वो है जिसने खुद कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया, कुरान की तालीम खुद हासिल किया और दूसरों को भी कुरान सिखाया, वो बेहतर आदमी है। तो आप जो यहाँ कुरान सीखने और सुनने के लिए बैठे हैं, तो आप क्या हैं? बोलिए क्या हैं? बेहतर आदमी है। और जानते हैं, ये कुरान सिर्फ दुनिया ही में बेहतर नहीं बनाता है, दुनिया ही में नहीं, आखिरत में भी ये कुरान बेहतर लोगों में शामिल कर देगा। हमको आपको जो कुरान सुनने आए हैं, बेहतर लोगों में शामिल कर देगा। कैसे जानते हैं? जब बंदा का हिसाब व किताब होगा, अच्छा मैं बोल रहा हूं, जब बंदा का हिसाब व किताब होगा, रब के सामने बंदा खड़ा होगा, अब बंदा फंस गया होगा, ना इधर जा पा रहा है ना उधर, बंदा फंस गया है। ये कुरान देखेगा, ये बंदा मुझको पढ़ता था, आज रब के सामने वो फंस गया है। कुरान आएगा वकील बन करके, वकील। दुनिया में केस जीतने के लिए लोग वकील को पकड़ते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, वकील केस लड़ता है, पहले ही कांटेक्ट कर लेता है कि हम इतना लेंगे, उसके बाद हम केस जितवा देंगे आपको। तो ये कुरान वकील बन करके आएगा रब के सामने, कहेगा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। वक़ाल तआला लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही मुअक्कर उलमाए किराम और मोदी कोला और उसके अगल बगल आस पास अतराफ व अतनाफ से तशरीफ लाए हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमो करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बारिश को रोक करके हमें और आपको कुरान और हदीस की बातें सुनने और सुनाने का मौका दिया। सब पढ़े तो जोर से अल्हम्दुलिल्लाह, और जोर से अल्हम्दुलिल्लाह। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का ही रहमो करम है। कुरान की एक सूरत और दूसरे जगह से एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, तिलावत की गई है। शायद आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझ ना पाए हों कि मौलाना किस मौजू पर बोलेंगे, लेकिन स्टेज पर जो उलमाए किराम तशरीफ फरमा है उनको ये बखूबी मालूम हो गया होगा कि मुझसे पहले जो फैजी साहब कुरान ही के सिलसिले में कुरान मजीद को हाथ में लेकर के आप लोगों को समझा रहे थे, तो इसी कुरान को जो आप जिसको सुनने आए हैं, मौसम की गड़बड़ी को देखने के बावजूद भी घर छोड़ करके, बीवी बाल बच्चे छोड़ करके, नरम गरम बिस्तर को छोड़ करके आप आए हैं, तो क्या है इस किताब के अंदर, आज मैं मुख्तसर टाइम में यही आपको सुनाऊंगा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमो करम है कि सुनने और सुनाने का मौका दिया है, वरना जो माहौल था और जो मौसम था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आज कुछ कुरान और हदीस की बातें होंगी। बहरहाल अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। बोलिए, अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। एक वाकया मुझे याद आ गया, 2 मिनट में इसको सुनिए, 2 मिनट। एक राजा था और उसका एक वजीर था। तो राजा जब भी कोई काम करता था, चाहे नफा हो या नुकसान हो, वजीर कहता था कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो राजा को गुस्सा आ गया कि ये हर काम में कहता है जो हुआ अच्छा ही हुआ, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। एक दिन राजा
राजा ये तलवार लेकर के खेल रहा था, तलवारबाजी कर रहा था। खेलते खेलते राजा की एक उंगली कट करके जमीन पर गिर गई। तो वजीर वहीं पर मौजूद था। कहने लगा अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा को गुस्सा आ गया कि रुक, मैं दर्द से परेशान हूं, मेरी उंगली कट करके जमीन पर गिर गई और तू कहता है कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। रुक। एक दिन राजा शिकार के लिए निकला, वजीर को साथ में ले लिया और दूर जंगल में चला गया। और राजा ने एक बहाना बनाया कि वजीर, मुझे प्यास लगी है, पानी पीने की जरूरत है। तो देखो अगल बगल में कहीं कुआं है। एक कुआं नजर आ गया। तो राजा ने कहा कि वजीर जाओ कुएं से थोड़ा पानी लेकर के आओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। वजीर गया पानी लाने के लिए। डोल वो पकड़ा वजीर ने, और जैसे ही वो पानी उठाने जा रहा था कुएं से, पीछे से राजा ने उसके दोनों पैर को पकड़ा और कुएं में उसको फेंक दिया। जब वजीर कुएं में गिर गया तो ऊपर से राजा कह रहा, वजीर अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो कहा हाँ जो भी करता है अल्लाह अच्छा ही करता है, मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा को गुस्सा आ गया कि बेवकूफ, कुएं में गिरने के बाद भी कहता है कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। रहो कुएं में, ये तो मैंने तुमको सबक देने के लिए किया था, लेकिन अभी भी तू कहता है कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, तो रहो तुम कुएं ही में रहो। राजा निकल गया सवारी लेकर के। बहुत दूर चला गया राजा, और जाते 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 राजा रास्ता भूल गया और दूसरे मुल्क के सरहद में पहुंच गया और सरहद को क्रॉस कर लिया उसने। तो वहां के जो पहाड़ी लोग थे वो लोग अपने देवी देवता के सामने इंसानों की बलि चढ़ाते थे। बोलो किसकी? इंसानों। उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया, कहा चलो चलो आज इसी की बलि चढ़ाएंगे, हमारा देवता बहुत खुश होगा। ये कहने लगा, अरे भाई मुझे कहां ले जा रहे हो? कहा हम अपने देवता के सामने आपकी बलि चढ़ाएंगे। कहा अच्छा, अरे मैं फला मुल्क का राजा हूं, मुझे छोड़ दो। तो वो लोग कहने लगे कि अरे आप राजा हैं? कहा अच्छा, तब तो हमारे भगवान, हमारे देवी, हमारे देवता और भी खुश होंगे, इसलिए कि उनके सामने हम किसी मामूली आदमी की बलि नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक राजा की हम बलि चढ़ा रहे हैं। हमारे ये देवता तो और भी खुश होंगे, चलो इसको पकड़ के ले चलो। राजा को पकड़ के ले गया। ले जाने के बाद राजा सोचने लगा कि अब मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, मेरे साथ जो होगा। मैंने जो एक आदमी को तकलीफ पहुंचाया है, वजीर को कुएं में मैं फेंक करके आया हूं, अब उसका बदला मुझको मिलेगा। तो बलि चढ़ाने से पहले जैसे हम कुर्बानी के मौके पर जानवर को देखते हैं, कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, लंगड़ा नहीं होना चाहिए, जानवर बिल्कुल सही सालिम हो। तो उस मंदिर में, वो मख्तल में जहां वो लोग कत्ल करते थे, उस जगह में उनके एक आलिम थे जो बलि देने से पहले उसको गौर से देखते थे कि कहीं नुक्स है ना, क्या कान कटा हुआ तो नहीं है, कहीं इसका ये लंगड़ा तो नहीं है, अंधा तो नहीं है। तो तलाश करते करते मिला कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। तो उन लोगों से कहा, रे किसको पकड़ के ले आए हो यहाँ? ये तो नहीं चलेगा, इसको ले जाओ। राजा हुआ तो क्या हुआ, इसकी एक उंगली है नहीं, कटी हुई है। तो लोगों ने कहा अच्छा बात तो ठीक है, छोड़ दिया राजा को। जब राजा को छोड़ दिया तो राजा ने सोचा, कहा अरे वजीर तो ठीक ही कहता था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। आज अगर मेरी एक उंगली कटी हुई ना होती तो यहां मुझको काट दिया जाता। लेकिन उस बेचारे के साथ क्या हुआ? वो तो कुएं में गिरने के बाद भी यही कहता था कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, और जो हुआ अच्छा ही हुआ। उस बेचारे के साथ क्या हुआ? दौड़ करके आया, ऊपर से कह रहा है, वजीर जिंदा हो,
कहने लगा हाँ मैं तो जिंदा हूं। कहा रे रस्सी पकड़ो जल्दी से। रस्सी को वजीर ने पकड़ा, उठाया वजीर को। उठाने के बाद पूछ रहा है वजीर, मैं जो तुमको कुएं में फेंक करके गया, तो कुएं में गिरने के बाद भी तो तू यही कहता था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। देखो मेरे साथ ये हादसे पेश आए हैं, मुझको छोड़ दिया गया इस उंगली को देख करके। तो तूने सही कहा था कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, लेकिन तेरे साथ क्या अच्छा हुआ कुआं में गिरने के बाद, तू जल्दी बता। तो वजीर ने कहा राजा, अगर आप मुझे कुएं में फेंकते नहीं तो हम दोनों साथ में चलते, दोनों साथ में चलते, वो लोग हम दोनों को पकड़ लेते। आपकी एक उंगली कटी थी, आपको तो छोड़ देते, लेकिन मैं तो सही सालिम था, वो लोग मुझको पकड़ करके काट देते। तो मेरे साथ ये अच्छा हुआ। तो बहरहाल मोदी कोला वालों, अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। बहरहाल अल्लाह ने बारिश को रोक दिया है और मौसम को हमवार बनाया, और अब हम और आप कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए आए हैं। चलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और एक बात मैं कह दूं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस तकरीरी मैदान में, इस तकरीरी मैदान में माशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत दूर तक पहुंचाया है, बहुत दूर तक पहुंचाया है। और जानते हैं इसकी शुरुआत इसी मोदी कोला से मेरी हुई है। आप लोगों को मालूम हो या ना हो, मौलाना अब्दुल शकूर अथरी साहब आए हुए थे, उनके बाद मेरी तकरीर हुई थी। आप लोग मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन बरहेट के ड्राइवर गनी साहब, मौलाना सज्जाद साहब, उस जमाने में जब मैं तिरमिदी पढ़ रहा था 7वीं क्लास में, उस जमाने में 100 रुपया मेरी तकरीर सुन करके किराया दे करके गए थे कि मौलाना बरहेट आएगा। लेकिन शुरुआत मोदी कोला से, और बरहेट में दूसरा नंबर मुझको मिला था। अब आइए, ये जो आप कुरान सुनने आए हैं, हदीस सुनने आए हैं, तो सुनिए, कुरान सुनने वाले को और कुरान पढ़ने वाले को और सुनाने वाले के सिलसिले में नबी आकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है मालूम है? सही मुस्लिम की हदीस है, किताब फदाइलिल कुरान चैप्टर है, किताब फदाइलिल कुरान, वहां पर यह हदीस मिलेगी। नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतर आदमी वो है, बेहतर आदमी वो है जिसने खुद कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया, कुरान की तालीम खुद हासिल किया और दूसरों को भी कुरान सिखाया, वो बेहतर आदमी है। तो आप जो यहाँ कुरान सीखने और सुनने के लिए बैठे हैं, तो आप क्या हैं? बोलिए क्या है? बेहतर आदमी है। और जानते हैं ये कुरान सिर्फ दुनिया ही में बेहतर नहीं बनाता है, दुनिया ही में नहीं, आखिरत में भी ये कुरान बेहतर लोगों में शामिल कर देगा। हमको आपको जो कुरान सुनने आए हैं बेहतर लोगों में शामिल कर देगा। कैसे जानते हैं? जब बंदा का हिसाब व किताब होगा, अच्छा मैं बोल रहा हूं, जब बंदा का हिसाब व किताब होगा, रब के सामने बंदा खड़ा होगा, अब बंदा फंस गया होगा, ना इधर जा पा रहा है ना उधर, बंदा फंस गया है। ये कुरान देखेगा, ये बंदा मुझको पढ़ता था, आज रब के सामने वो फंस गया है। कुरान आएगा वकील बन करके, वकील। दुनिया में केस जीतने के लिए लोग वकील को पकड़ते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, वकील केस लड़ता है, पहले ही कांटेक्ट कर लेता है कि हम इतना लेंगे, उसके बाद हम केस जितवा देंगे आपको। तो ये कुरान वकील बन करके आएगा रब के सामने, कहेगा अल्लाह इसकी नमाज में कोताही थी, रोजे में इसकी कोताही थी,
ज़कात देने में ये कोताही किया करता था, नेक कामों में कोताही किया करता था। लेकिन आय अल्लाह, मैं वकील बन करके आया हूं, ये रोजाना मुझको पढ़ा करता था, मेरी तिलावत किया करता था। ऐ अल्लाह, मैं सिफारिश कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मैं कुरान मजीद सिफारिश कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह इस बंदे को जहन्नम में ना डाला जाए, बल्कि इस बंदे को जन्नत में दे दिया जाए, जन्नत में। तो वहाँ भी बेहतरीन लोगों में शामिल कर दिया। और जानते हैं इसको जो पढ़ेगा उसको क्या बनाएगा मालूम है? दूसरी हदीस देखिए, अबू दाऊद की हदीस है, और भी और दो चार हदीसें हैं, लेकिन एक दो हदीस में बयान करूंगा। कल क़यामत के दिन जो साहिबे कुरान है, बहुत से लोग हाफिजे कुरान कहते हैं, हाफिज अलग है, साहिब अलग है। जो साहिबे कुरान है, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, कुरान को समझते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा इक़रा, पढ़ो, वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया। और सुनो, जल्दी मत पढ़ना, आहिस्ते आहिस्ते ठहर ठहर करके पढ़ो और सीढ़ियों में चढ़ता जाओ। गौर से मेरी बात सुनिएगा, ठहर ठहर करके पढ़ो, जल्दी मत करो। इक़रा, उसके बाद क्या है? वरत्तिल, आहिस्ता तरतील के साथ, आहिस्ता आहिस्ता तुम पढ़ो। कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया, जैसे तुम दुनिया में ठहर ठहर करके पढ़ते थे, पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, जहां आखिरी आयत खत्म हो वही तुम्हारी मंजिल है। अब बताओ, पूरे कुरान को अगर पढ़ता जाए, चढ़ता जाए, पढ़ता जाए, चढ़ता जाए, तो उस जन्नती का मकाम जो जिसने कुरान को याद किया है और वो पढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, तो कितना बुलंद मकाम उसको हासिल होगा मालूम है? मामूली आदमी दुनिया में फ्लाइट का सफर करता है, 100-150 किलोमीटर ऊपर जब फ्लाइट है तो दुनिया के लोग छोटे छोटे मामूली नजर आते हैं, मामूली। तो उस कुरान पढ़ने वाले को जो मकाम मिलेगा, अब बताइए वो मकाम कैसे उसको आलीशान, और क्या मैं तारीफ करूं, जुमले ही मुझे नहीं मिल रहे हैं कि उसके बारे में मैं क्या जुमला आपके सामने इस्तेमाल करूं। तो यह है तारीफ। अब आइए मेरे भाइयों, ये किताब बिल्कुल हूबहू टू बटू सहाबाए किराम के जमाने में भी थी, और 1400 साल गुजर जाने के बाद बिल्कुल उसी हालत में हमारे सामने है। इसी किताब को पढ़ने के बाद जिसने गौर से पढ़ा, याद किया, अमल किया, तो वो कहां से कहां पहुंच गए। और आज यही किताब हमारे सामने है, लेकिन हम धीरे 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 तनज़्ज़ुली की तरफ आ रहे हैं, तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे हम तनज़्ज़ुली की तरफ आ रहे हैं, तरक्की नहीं है। सुनिए मेरे भाइयों, इस कुरान के अंदर वो पावर है कि जिसने भी इसको सुना उसको मजबूर कर दिया इस कुरान ने। हजरत उमर का नाम आपने सुना होगा, ये हीरो माने जाते थे, हीरो, सुपर पावर माने जाते थे। ये इन्होंने एक काम किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए तो ये झगड़ा ही मिट जाएगा। ये नबी को कत्ल करने के इरादे से घर से निकले, लेकिन अल्लाह ने इनको कहां से कहां तक पहुंचाया। रास्ते में और भी वाक़यात हैं। इन्होंने कुरान को सुना तो सुनने के बाद ये हीरो से जीरो बन गए। कुरान इन्होंने सुना, दिल की दुनिया उनकी बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। आज मैं आपको अब्दुल कादिर बरहेट के 1000
अब्दुल कादिर बरहेट के 1000 की कुर्बानी दिए हैं। इंशाअल्लाह आखिर में मैं सबके लिए दुआ करूंगा। अब आइए मोदी कोला वालों, अब मैं आपके सामने कुछ सवालों जवाब करूंगा। इस किताब को जो आप सुनने के लिए आए हैं, इसके बारे में मालूमात होना चाहिए। मोटी मोटी चीजें हमको और आपको मालूम होना चाहिए। बताइए, ये जो कुरान है अल्लाह का कलाम है, बताइए तो ये किस महीने में नाजिल हुआ है? स्टेज से नहीं, आप लोग जोर से बोलिएगा, किस महीने में? रमजान में। माशाअल्लाह, याद है, रमजान में नाजिल हुआ है। दलील शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। अच्छा आप बताइए, साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। महीना 29 का भी होता है, महीना 30 का भी होता है। तो महीने के एतबार से सब बराबर है। जनवरी, फरवरी, मार्च, महीने के एतबार से सब बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे की हैसियत से अगर देखा जाए तो रमजान के महीने को जो फजीलत हासिल है वो किसी और महीने को हासिल नहीं है। मैं ले जा रहा हूं आपको। अच्छा, नंबर 2 सवाल, महीने में दिन भी है रात भी है कि नहीं? 24 घंटे में दिन भी है रात भी है। तो अच्छा अब बताइए, अगर कोई गैर मुस्लिम जो इस्लाम को सीखना चाहता है, इस्लाम को जानना चाहता है, वो अगर मोदी कोला के किसी भाई से सवाल करे, क्या है मुसलमान भाई दोस्त जरा बताओ तो, आपका ये कुरान रमजान में तो आया ठीक है, लेकिन दिन में आया है कि रात में आया है, तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए। ये देखिए, आपकी बोलती बंद हो गई। 1-2 बच्चा शायद मदरसे के पढ़े हुए होंगे। हाँ, आज आपका सुनना, गौर से सुनिए, कोई हिलिएगा नहीं, सांस रोकिएगा, बहुत कीमती बातें हो रही हैं। खुदा की कसम, सरसों के दाने के बराबर भी फायदा होगा, लेकिन होगा, लेकिन गौर से सुनिए। कोई एक बच्चा बताया कि रात में, आंसर जवाब बिल्कुल सही है, ये कुरान रात में आया है, दिन में नहीं। दलील कुरान करीम की वो सूरत जो आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी गई है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह कहता है हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया है। अब बताइए, रात होने के एतबार से सब बराबर है। आज भी रात है, कल भी रात, परसों भी रात। रात होने के एतबार से तो सब बराबर है, लेकिन फजीलत के एतबार से, मकाम व मर्तबे की हैसियत से, लैलतुल क़द्र को जो फजीलत हासिल है वो किसी और रात को हासिल नहीं है। इस रात को अगर हीरो बनाया तो कुरान ने बना दिया। अच्छा बोलिए, कुरान का हाथ है। नंबर 3 सवाल, 2 चीजें मालूम हुई ना? 2 चीजें, किस महीने में आया? बोलिए जोर से। रमजान में। नंबर 2 सवाल, दिन में कि रात में? रात में। अब बताइए, इसका हाथ है, पैर है? नहीं। तब जाहिर सी बात है कि इसको लाने वाला कोई होगा। हाँ, ये नंबर देखिए। अब जो बच्चे मदरसे के पढ़े हुए हैं वो खामोश रहे। मैं मोदी कोला के भाइयों से सवाल करूंगा, जब कुरान का हाथ नहीं है, कुरान का पैर नहीं है, तो ऐ प्यारे भाइयों, ऐ कुरान से शौक रखने वालों, कुरान से मोहब्बत रखने वालों, जरा गौर करके और ध्यान से बताओ कि इस कुरान को लाया किसने? तब किसने लाया? मदरसे के बच्चे खामोश रहे। कौन? जिब्राइल अमीन। अब बहुत से लोग सोचते होंगे ये जिब्राइल है क्या चीज? हाँ? ये फरिश्ते का नाम है, फरिश्ते का। तो सुनिए, जिब्राइल अमीन कुरान लेकर के दुनिया में आए। फरिश्ते बेशुमार हैं, बेशुमार, लेकिन उन तमाम फरिश्तों में सबसे आला और अफजल मकाम व मर्तबे की हैसियत से
सबसे अफजल अगर कोई फरिश्ता, सवाल करूंगा जब कुरान का हाथ नहीं है, कुरान का पैर नहीं है, तो ऐ प्यारे भाइयों, ऐ कुरान से शौक रखने वालों, कुरान से मोहब्बत रखने वालों, जरा गौर करके और ध्यान से बताओ कि इस कुरान को लाया किसने? तब किसने लाया? मदरसे के बच्चे खामोश रहे। कौन? जिब्राइल अमीन। अब बहुत से लोग सोचते होंगे ये जिब्राइल है क्या चीज? ये फरिश्ते का नाम है, फरिश्ते का। तो सुनिए, जिब्राइल अमीन कुरान लेकर के दुनिया में आए। फरिश्ते बेशुमार हैं, बेशुमार, लेकिन उन तमाम फरिश्तों में सबसे आला और अफजल मकामो मर्तबे की हैसियत से सबसे अफजल अगर कोई फरिश्ता है तो वो जिब्राइल अमीन है। जिब्राइल अमीन को इस कुरान ने हीरो बना दिया। पानी। तीन चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई कि नहीं? सीख चुके कि नहीं? नंबर 4 सवाल, नंबर 4 सवाल ये क्या है? कुरान तो जिब्राइल अमीन ने लाया, ला करके किनको दिया? बोलिए किनको? मक्का में रख दिया। किनको ला के दिया? अरे बोलिए भाई, मालूम नहीं है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुरान ला करके दिया। अब बताइए, आदम से लेकर के हमारे आखिरी नबी तक बीच में बेशुमार नबी आए हैं, रसूल आए हैं। ये तो बहुत से लोग कहते हैं 1,24,000, ये रिवायत सही नहीं है। बहुत से नबी आए हैं, रसूल आए हैं, लेकिन उन तमाम नबियों में, उन तमाम रसूलों में सबसे अफजल अगर कोई नबी है तो वो कौन है? बताइए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थोड़ा पानी दे दीजिए मुझको। तो अब बताइए, कुरान जहां जहां से होकर के आया है सबकी फजीलत बढ़ी कि नहीं? जिधर जिधर से होकर के कुरान आया है। सुनिएगा, अब किस उम्मत के ऊपर ये कुरान आई? 5वां सवाल। इसी 5 को लेकर के मैं चलूंगा। किस उम्मत के ऊपर? उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर। माशाअल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं, आप लोग जवाब दे पा रहे हैं। ये उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर ये कुरान आया, तो जानते हैं उस उम्मत को क्या कहा गया है कुरान में? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। खैर उम्मत कहा गया है इस उम्मत को। ऐ मोदी कोला वालों सुनो, अब हजरत उमर ने कुरान को सुना तो हजरत उमर को इस कुरान ने हीरो बना दिया। ऐ मोदी कोला वालों सुनो, जिस महीने में ये कुरान नाजिल हुआ, इस कुरान ने उस महीने को तमाम महीनों का हीरो बना दिया। ये कुरान जिस रात में आया, इस कुरान ने उस रात को तमाम रातों का हीरो बना दिया। ये कुरान जिस फरिश्ते ने लाया, उस फरिश्ते को तमाम फरिश्तों का हीरो इस कुरान ने बना दिया। ये कुरान जिस नबी को दिया गया और जिस नबी के पास फरिश्ता लेकर के आए, ऐ मेरे मोदी कोला के भाइयों, इस कुरान ने उस नबी को भी तमाम नबियों का हीरो बना दिया। ये कुरान जिस उम्मत के ऊपर आया, इस कुरान ने उस उम्मत को तमाम उम्मतियों का हीरो बना दिया। है मोदी कोला वालों सुनो, ये कुरान जो महीने को हीरो बना दे, ये कुरान जो हजरत उमर को हीरो बना दे, ये कुरान जो हजरत बिलाल को हीरो बना दे, ये कुरान जो महीने को हीरो बना सकता है, ये कुरान जो रात को हीरो बना दे, ये कुरान जो फरिश्ते को जिब्राइल अमीन को हीरो बना दे, ये कुरान जो नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तमाम नबियों का हीरो बना दे, ये कुरान जो उम्मत को तमाम उम्मतियों का हीरो बना दे। ऐ मेरे भाइयों, अब बोलो, इस मोदी कोला के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को क्या बनाएगा? इस मोदी कोला में पढ़ने वाली बच्ची को ये कुरान हीरो बनाएगा या जीरो बनाएगा? फैसला आपके हाथ में, फैसला आपके हाथ में है कि ये क्या बनाएगा।
अब आइए मैं आपको एक मंजर दिखा रहा हूं। मोदी कोला वालों, बगल में जलसा होगा तलबड़िया में, आप भी जाएंगे। बरहेट जो आपका मरकजी अदारा है, वहां भी आप जलसा सुनने जाएंगे। अगल बगल में और भी प्रोग्राम होगा। बेटी की शादी हुई है, बेटी की शादी हुई है दूसरे गांव में, वहां जलसा हो रहा है, जा रहे हैं, आप अटेंड कर रहे हैं। अल्लाह और रसूल की बातें हो रही हैं, आप रब का कुरान सुनते हैं, लेकिन रब के कुरान को सुनने के बाद डरते नहीं है। हाँ, डरते नहीं है। जानते हैं नमाज की बात नहीं, रोजे की बात नहीं, हज की बात नहीं, ज़कात की बात नहीं, लेकिन मुसलमान को छोड़िए मेरे भाइयों, एक मंजर मैं आपके सामने रखूंगा। मक्के के काफिर भी, बुत के पूजा करने वाले भी, मूर्तियों के सामने अपने सर को टेकने वाले भी अल्लाह से डरते थे, अल्लाह से डरते थे। जो अल्लाह का इनकार कर रहा है, अल्लाह को अपना खालिक नहीं मान रहा है, अल्लाह को अपना मालिक नहीं मान रहा है, लेकिन अल्लाह का नाम सुनता है, मूर्ति के सामने सर टेकता है, भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन जब अल्लाह का नाम सुनता है थर 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 कांप जाता है। ऐ मोदी कोला वालों सुनो, एक मंजर दिखाऊंगा। सही बुखारी की हदीस है, गौर करके सुनिएगा, सांस बंद करके बैठे रहिएगा, इधर उधर भागिएगा नहीं, नहीं तो कुरान व हदीस की बेअदबी होगी। सही बुखारी की हदीस है, 3-4 मिनट में मैं, बस 5 मिनट, 3-4 मिनट में मैं इस वाक़े को ख़त्म करूंगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल एक जंग में गए थे और वापस आ रहे थे। मुख्तसर बता रहा हूँ चूँकि टाइम मेरा कम है। वापस आ रहे थे, गर्मी का सीजन था, तो सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल, एक काम करते हैं, यहाँ कुछ दरख्त है, हम दरख्त के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, सस्ता लेते हैं, थके हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, सो जाते हैं। तो 2-4 इस दरख्त के नीचे, जो 2-4 उस पेड़ के नीचे, 2-4 उस पेड़ के नीचे, 2-4 उस पेड़ के नीचे, सब आराम करने लगे। अल्लाह के रसूल भी इंसान थे, थके हुए थे, एक पेड़ के नीचे आप भी लेट गए। सुनिए, आप मदरसे के बच्चों से सुने होंगे, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ। एक काफिर ने मौका को गनीमत समझा और आया, दरख्त पर चढ़ा। चढ़ने के बाद नबी अकरम के तलवार को गिलाफ समझते हैं ना, कोभर से निकाला, और निकालने के बाद देख रहा तलवार तो चमक रही है, तलवार भी नबी की, गर्दन भी नबी की। आज तलवार तो मैं नबी के गर्दन पे चलाऊंगा। सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह को जो बचाएगा उसको मारने वाला कौन है? वो सोचा कि धीरे से नीचे उतरूंगा, टाइम लगेगी, वो ऊपर से जंपिंग करके कूद जाता है नीचे। सुनिए, उस काफिर की जंपिंग की आवाज से नबी अकरम की आंखें खुल जाती हैं। आहा, अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, तलवार तो मेरी है लेकिन एक काफिर के हाथ में, और वो ये कह रहा है, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, नबी नहीं मानता था, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मेरे हाथ से कौन बचाएगा आपको? देखिए तलवार मेरे हाथ में है, आपने बाप को बेटे से जुदा कर दिया है, मक्के में बेटी को बाप से जुदा कर दिया है, मक्के में तहलका मचा के आपने रख दिया है। ऐ मोहम्मद बता, मैं जमनाओं का मिन्नी, मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अल्लाह के रसूल डरे नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई और जवाब दिया। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह, क्या जवाब दिया? बोलो अल्लाह। नमाज की बात आई? बोलिए, नमाज की बात आई? नहीं। रोजे की बात आई? नहीं। हज की बात आई? नहीं। ज़कात की बात आई? नहीं। सिर्फ अल्लाह का नाम, अल्लाह, अलिफ डबल लाम हा, अल्लाह, ये नाम सुनना था, थर 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 कांपने लगा, तलवार उसके हाथ से छूट करके गिर गई। नबी अकरम ने तलवार उठा ली, उठा लेने के बाद अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब बता तुझको मेरे हाथ से कौन बचाएगा? कहने लगा अगर आप छोड़ दे तो मेरी जान बच सकती है। ऐ मोदी कोला वालों सुनो मेरे भाइयों, ये मैं आपको दिखाऊंगा। आप बरहेट के जलसा में जाएंगे, मोदी कोला के जलसा में है अभी, आप तलबड़िया के जलसा में जाएंगे, लेकिन इतना सुन लीजिए, बरहेट में भी अल्लाह
का नाम लिया जाएगा, वहां भी एक अल्लाह की तरफ दावत आपको दी जाएगी। तलबरिया के जलसा में भी कुरान और हदीस की बातें होंगी। ऐ मेरे भाइयों, अरब के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुनते थे, अरब के काफिर भी मक्के और मदीने के काफिर के अंदर इतनी पावर और वो अल्लाह से इतना डरते थे कि मक्के के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुन लेते थे थर 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 कांप जाते थे। ऐ मोदी कोला वालों, बड़े प्यार से कह रहा हूं, ऐ नौजवान भाइयों, मैं तकरीबन 4-5 साल के बाद आया हूं आपके यहाँ। इस्लाम में किसी के सामने हाथ जोड़ना जायज नहीं है, लेकिन है मेरे भाइयों, है मेरे मामू, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं। ऐ मेरे भाइयों, अगर मक्का का काफिर कांप सकता है, मक्का का काफिर अगर अल्लाह का नाम सुन करके थर थर कांप सकता है, ऐ मोदी कोला के भाइयों, आप भी अल्लाह का नाम सुन करके, मैं अल्लाह का नाम लूंगा। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अल्लाह का नाम सुनने के बाद कुर्सी में बैठ करके अपनी दादागिरी मत दिखाइएगा, क्योंकि अगर आपने कुर्सी में बैठ करके अपने आप को सुपर पावर समझा, कुर्सी में बैठ करके आप अपने आप को हीरो समझ गए, तो जानते हैं मक्के के उस काफिर से भी आपका नंबर नीचे आ जाएगा। ऐ मोदी कोला वालों, मैं बड़े प्यार से आपसे हाथ जोड़ता हूं, आपने फैजी साहब को दे दिया है, मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा होऊंगा, अल्लाह का नाम लूंगा, जो नाम सुन करके मक्का का काफिर कांप गया था, अल्लाह का नाम सुन करके हजरत उमर भी मुसलमान हो गए थे, मक्का का काफिर भी तर 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 कांप रहा था। ऐ मोदी कोला वालों, मैं अल्लाह का नाम लूंगा। मैंने रात के 12:30 बजे आपके सामने हाथ जोड़ा है, अल्लाह का नाम सुनने के बाद आप कुर्सी में बैठ करके अपनी दादागिरी नहीं दिखाएगा। मैं खड़ा होऊंगा, आप खड़ा होंगे, मैं खड़ा होंगी, बहनें खड़ा होंगी, और खड़े होने के बाद मेरे भाइयों, मैं 2000 नहीं, 3000 नहीं, 1000 नहीं, बस चाय, पानी, बीड़ी, सिगरेट, जो नशे वाली चीज आप इस्तेमाल करते हैं, मेरे भाइयों, अपने अपने जेब में हाथ डाल करके, किसी दूसरे के हाथ में नहीं, आप वहां से चल के आएंगे, कदम कदम में आएंगे, अल्लाह कदम कदम पे सवाब देगा। ऐ मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हो रहा हूं, बराए मेहरबानी अल्लाह के वास्ते सब अपनी अपनी कुर्सी छोड़ दीजिएगा, और कुर्सी छोड़ करके एक अल्लाह को मालिक और आप अपने को गुलाम इकरा दिखा दीजिएगा कि अल्लाह मैं गुलाम हूँ और तू मेरा मालिक है। मैं एक आवाज अल्लाह का लूंगा, सब खड़े हो जाइएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उठ जाइए तो मेरे भाइयों, थोड़ा सा उठ जाइए। अरे आप लोग अल्लाह के नाम सुनने के मक्का का काफिर भी कांपता था, अरे भाई मक्का का काफिर भी कांपता था, आप लोग बैठे रहेंगे। माशाअल्लाह, आपने मेरी एक बात सुन ली है।